नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। 2 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन होगा, उसके बाद मूल डिक्टेशन प्रारंभ होगा। यस, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। हमारा जीवन भी सांसारिक चक्र में बंधा है, जिसमें काफ़ी ऊंच नीच आती रहती है। सुखद और दुखद क्षणों का अनुभव हमारे लिए अनिवार्य है। पर्व त्योहार हमारे जीवन के अच्छे पहलुओं का सुखद स्मरण कराते हैं। ये हमारे उन सपनों का साकार रूप और प्रतीक है जिनके लिए हम सब संघर्षरत हैं। यही कारण है कि इन्हें उत्सवी वातावरण में पूरे धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं। जीवन का जश्न शायद इसे ही कहते हैं। पहला, पर्व त्योहार एक प्रकार से हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संपर्क सूत्र का काम भी करते हैं। अपने बचपन में वे भी इस पर्व त्योहारों को मनाते थे। पर्व त्योहार पूर्व और वर्तमान पीढ़ी को एक दूसरे से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। परंपराएं, रीति रिवाज तथा अनुष्ठान हमें अतीत की दुर्लभ जानकारी प्रदान करते हैं। वे हमें मानव जाति के नृविज्ञान कर्म को जानने व समझने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, वे हमारी आस्थाओं और विश्वासों के अपरिहार्य संरक्षक भी है। अगर पर्व त्योहार न होते तो मानव विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती। पहला, त्योहारों से मिलने वाली खुशियाँ हम तभी पा सकेंगे जब हम उनमें कोई आडंबरपूर्ण कार्य न करें। अपनी परिस्थिति अनुसार और स्वयं भी अपनी खुशियाँ बांटे। त्योहार दिखावे स्टॉप। यस, मूल डिक्टेशन स्टार्ट। आज कोरोना महामारी फैलने से सब और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने पर कालाबाजारी शुरू हो गई। पेड़ों का इस हद तक कटान जारी है, चाहे राजमार्ग बनाने के लिए हो या घर बनाने के लिए। हालात यह हो गए हैं कि आज शमशान घाट में भी दाह संस्कार के लिए लकड़ी की कमी होने लगी है। जिस गति से पेड़ काटे जा रहे हैं, उस गति से उनका रोपण नहीं हो रहा। हाल ही में बहुत सी जगह पर कोरोना से मृत लोगों के शव जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली तो शवों को गंगा के तथा अन्य नदियों के तट पर रेत में ही दफना दिया। पैरा कहते हैं, बिना खाने के व्यक्ति 3 हफ्ते जिंदा रह सकता है, बिना पानी के 3 दिन, किंतु बिना हवा के 3 मिनट भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। हर व्यक्ति की ज़रूरत रोजाना 550 लीटर ऑक्सीजन है। शुद्ध हवा में 19.5% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यदि यह पूर्ति ना हो तो व्यक्ति को घुटन महसूस होने लगती है, जैसा कि आजकल किसी भी बड़े शहर में एक आम आदमी अनुभव कर रहा है। पैरा, जिस मध्यकाल को पूरी दुनिया में अंधकार में डूबे दौर के तौर पर देखा जाता है, उसी मध्यकाल में भारत ने साहित्य और चिंतन के लिहाज से बड़ी ऊंचाई को छुआ। इसके साथ जो और एक बात अहम है, वह यह कि भक्ति और प्रगतिशीलता 2 ऐसे लक्षण हैं
जिसने रचनात्मक तौर पर भारत के राष्ट्र होने की शिनाख्त को खासी मजबूती दी है। देश की विभिन्न भाषाओं में रचनात्मक लिहाज से कई आंदोलन हुए, कई परंपराएं आगे बढ़ी, पर भक्ति और प्रगतिशीलता ने संपूर्ण भारत की रचनात्मकता और चिंतन की वृत्ति को एक साथ स्पर्श किया। ऐसी विलक्षणता दुनिया की शायद ही किसी भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति के साथ देखने को मिले। पैरा यहीं जो एक बात और अहम है वह यह कि इस दौर के साहित्य ने अपनी प्रतिष्ठा और प्रासंगिकता को आज तक बरकरार रखा। यह स्थिति लंबे समय तक रहेगी ऐसा भी अगर कोई माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसी, सूर और कबीर की त्रयी तो ऐसी है जिसे हम भारतीय चिंतन और मानस की स्थायी निर्मिति का हिस्सा मान सकते हैं। गौरतलब है कि ये तीनों कवि न तो किसी पांडित्यपूर्ण भाषा या शैली का अनुसरण करते हैं और न ही उनके यहाँ ऐसा कोई दावा ही देखने को मिलता है। ये तीनों एक तरह से हमारे लोक कवि हैं और उनका साहित्य भी लोक श्रेय में रचा गया साहित्य है। साहित्य और लोक का यह संबंध अभूतपूर्व है। पैरा बहरहाल अनास्था और भय के मौजूदा माहौल को देखते हुए चर्चा उस कवि की जिन्होंने आधुनिक अंतर्विरोधों के बारे में दो टूक बात की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कबीर की। कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। कवि होने के साथ साधक तो वे थे ही। वे भक्ति और अध्यात्म को सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त देखने के हिमायती थे। उन्होंने अपना कोई दार्शनिक संप्रदाय नहीं खड़ा किया, वरन तत्कालीन भारत में प्रचलित दर्शनों से जो कुछ भी उन्हें भला एवं अनुकूल प्रतीत हुआ उसे ग्रहण किया। उन्होंने हिंदुओं से अद्वैतवाद को ग्रहण किया तो सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को नया रूप दे दिया। उन्होंने सिद्धों तथा नाथ योगियों की योग साधना तथा हठ योग को ग्रहण किया तो वैष्णवों से अहिंसा का भाव लिया। इस तरह कबीर ने सार सार को ग्रहण किया तथा जो कुछ भी थोथा लगा उससे खुद को अलग किया। पैरा कबीर के बारे में यह भी महत्वपूर्ण है कि वे पांडित्य से दूर भागते हैं। पांडित्य के चोले में वे पुराण पंथियों के ढोंग और पाखंड को भली भांति समझते थे। यही नहीं, वे ऐसे थोथे ज्ञान के खिलाफ कड़ा विरोध भी दर्ज कराते थे। वे आगे बढ़कर कहते हैं कि वे कागज पर लिखे नहीं बल्कि आँखों से देखे पर ज़्यादा यकीन करते हैं। उन्होंने अपनी दार्शनिक मान्यताओं को बड़े सीधे और सहज ढंग से सरल भाषा में जन सामान्य के लिए प्रस्तुत किया। लोक और ज्ञान का यह मेल और समन्वय भारतीय संस्कृति की मौलिकता है। यह मौलिकता सांस्कृतिक रचना के लिहाज से तो अहम है ही, इसमें प्रगतिशीलता के बीज तत्व हैं। पैरा कबीर निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। यह उनका मूल स्वर है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के लिए राम नाम का प्रयोग किया है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नदी तट पर सोए कबीर पर गुरु रामानंद के
पैर पड़े तो उन्होंने कहा, राम राम कहो। रामानंद के इसी कथन को कबीर ने गुरु मंत्र मान लिया और राम की भक्ति करने लगे। पर उनके राम दासरथी राम नहीं है, वे तो अगम अगोचर और अविनाशी है। वे राम को कस्तूरी की सुगंध के समान देखते हैं, जो सूक्ष्म है और हर किसी के अंतर में उसका निवास है। यह भी कि इसकी वन और गुफाओं में तलाश व्यर्थ है। उसका साक्षात्कार तो एक आत्म मुठभेड़ है। जिसने अपने अपनी आत्मा को समझ लिया, उसने राम को भी पा लिया। पैरा तत्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक सांप्रदायिक विभाजनकारी दुराग्रहों पर तीखा तंज करने वाले कबीर कहते हैं कि राम जब प्रत्येक के अंतर में निवास करते हैं तो उन्हें मंदिर मस्जिद आदि बाहरी स्थानों में ढूंढने की क्या जरूरत है। राम के दर्शन तो कुंडलिनी जागृत कर षड चक्र भेदन भर से स्वयं के अंतर में भी संभव है। कवित्व के लिहाज से भी कबीर का निर्गुण राम का स्मरण लाजवाब है। पैरा वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। सांसारिकता और भक्ति का ऐसा सटीक रूपक याद ही कहीं और देखने को मिले। चूंकि कबीर अद्वैतवादी है तो उनके अनुसार जीवन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह तो राम रूपी सत्य या परमत्व का अंश है। लिहाजा कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र ही है, सब राम के ही अंश है। जीव और ब्रह्म के अद्वैत को और स्पष्ट करने के लिए कबीर कहते हैं कि जैसे जल से हिम बनता है और हिम भी जल में ही बदल जाता है, वैसे ही परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है तथा आत्मा पुनः परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। स्टॉप।